Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you guys doing very well. I am also good. Alhamdulillah. Welcome back to my channel. आप लोग जैसा कि देख रहे हैं हम बाज़ार जा रहे हैं और शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। 28 है कल और 28 को हमने लड़की वालों के घर जाना है। 29 को हमारे घर अपना बड़ा मेहंदी का फंक्शन है। 30 को बारात लेके जाएंगे और 31 को वलीमा होगा। तो जब भी बाज़ार जाना होता है सबसे पहले बच्चे जाके गाड़ियों में बैठ जाते हैं। इनके लिए तो एक ना एंजॉयमेंट है कि हम बाहर जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे। और हमारी जो है हमारे वो काम है, किसी को टसल लगवाना है, टेलर से कपड़े लेने हैं, लेस लगवानी है। ये छोटे छोटे काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन बच्चों के लिए ये एक एंजॉयमेंट है कि हम जी बाहर जा रहे हैं। चले आए देखें ना ये बच्चे क्या कर रहे हैं। देखें ये हैं इज़हान साहब और आगे इसका बड़ा भाई बैठा है रियान साहब। हेलो रियान, हेलो बोली रियान से हेलो। दोनों देखें कितने खुश हैं और इनका यही काम है। जब भी हमने कहीं बाहर जाना है तो इनका यही काम होता है कि जाके सबसे पहले गाड़ी की सीट्स पे बैठ जाते हैं और ये फुल एंजॉय कर रहे हैं शादी को। लेकिन ये है कि हमारा एक ये बड़ा एक्सपीरियंस रहा। हर शादी पे यही सोचते हैं कि शादी से पहले फुल तैयारी हो जाए, लेकिन कोई ना कोई काम रह ही जाता है। तो दुल्हन के 1-2 दुपट्टे लेने थे और टेलर से कपड़े लेने थे। यहाँ से हमने टसल पसंद किए हैं और ये दुल्हन की कमीज़ पे लगेंगे, ये मैंने अपनी कमीज़ पे लगाने हैं। और मायूं वाले दिन यानी कि कल जो मैंने सूट पहनना है ये उसी पे ही लगने हैं और मैं अभी रात को बैठ के ही मैं लगाऊंगी। तो व्लॉग मेरे आजकल थोड़े लेट होंगे और उसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। एक्चुअली एक तो शादी वाला घर है, इतने ज़्यादा रूम है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे कोई गेस्ट वगैरह 2 दिन पहले के आए हुए हैं और मुझे रिकॉर्डिंग के लिए यकीन करें कहीं भी बिल्कुल सुकून पुरसुकून जगह जैसे खामोशी हो वो कोई जगह अवेलेबल नहीं है। मैं भी आपको मेरी व्लॉग सुनते हुए आपको रिकॉर्डिंग के दौरान आवाज़ें भी आएँ, लेकिन इसके लिए भी मैं आपसे माज़रत चाहूँगी। अच्छा जी, हम आ गए हैं यहाँ। ये मैचिंग ज्वेलरी लेनी थी, साथ हम एक दुपट्टा लेके आए थे। तो ये सी ग्रीन कलर के हमने कड़े तो ले लिए, लेकिन जो हमने सेट पूछा वो सेट बहुत एक्सपेंसिव था। और ये है डायमंड शॉप है इसका नाम ना, और एक साइड पे इसकी लेस की दुकान है और एक साइड पे इन्होंने ज्वेलरी रखी हुई है। लेकिन यहाँ से ज्वेलरी नो डाउट बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन इन्होंने लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव की हुई है। मैंने आप ही से कहा कि आप फ़िलहाल अपने जो लेस वगैरह जो आपने टसल वगैरह लेने हैं वो आप लें और फिर हम आगे और भी बहुत सी दुकानें हैं वहाँ चलते हैं। ये फैसलाबाद की बहुत मशहूर जगह झाल है और यहाँ आपको हर चीज़ इजीली मिल जाएगी। अगर आप एक दफ़ा झाल पे आ जाते हैं तो यहाँ ज्वेलरी हो, जूते हों, इवन गोल्ड की ज्वेलरी की जो है ना वो शॉप्स हैं, जूतों की हैं, कपड़ों की हैं। यानी कि आपने कोई भी चीज़ लेनी हो, जैसे बच्चों के गारमेंट्स होते हैं, नीचे से पहनने वाले स्वेटर्स होते हैं, शॉल्स होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ आपको मिलती है। लेकिन हम जब बाहर निकले गाड़ी में बैठे तो सबसे पहली डिमांड थी बच्चों को जो भूख लगी हुई है। सो हमने डिसाइड किया कि हम पहले कुछ खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और जब हम दोपहर में 1:30-2 बजे निकले हैं तो किसी का भी खाना खाने को फ़िलहाल दिल नहीं कर रहा था। हमने कहा चलें पहले कुछ खा लेते हैं, फिर बाकी की शॉपिंग जो है ना वो होती रहेगी। सो हम आ गए यहाँ, बर्गर्स लिए, फ़्राइज़ लिए बच्चों के लिए। ये छोटी डी ग्राउंड में शेख बर्गर पॉइंट है और ये काफ़ी मशहूर है और बच्चे बड़े शौक़ से यहाँ की फ़्राइज़ पसंद करते हैं और बर्गर्स खाते हैं। तो हमने बस फिर खाना खाया है और अच्छे थे, कीमत के लिहाज से बर्गर ठीक थे। लेकिन वही बात है कि जो केचप की क्वालिटी थी वो ज़रा भी अच्छी नहीं थी। मैंने एक बाइट ली तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं केचप नहीं लेने वाली। खाना खुना खा के कुछ चीज़ें रहती थी वो ख़रीदी हमने। ख़रीद के घर आए तो ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और हमारे पास सिर्फ़ एक दिन था। सभी की हमने बाल डाई भी करने थे, फेशियल भी रहता था अभी। तो बस फिर आते ही मैं आप ही के आगे बैठ गई और आप ही ने स्टार्ट कर दिया अपना काम। माशाल्लाह से आप ही का सैलून है।
मेरे जो बालों का कलर था वो ब्लैक था। लास्ट टाइम मैंने तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद कलर करवा रही हूँ, कलर करवाना छोड़ दिए हुए थे बाल, और मेरे जो है ना जेट ब्लैक थे, तो उसको कलर को कट करना फिर स्टिकिंग करनी, तो ये आम पार्लर से काम नहीं होता। तो मैंने इनसे कहा कि मैंने ये करवाना है, तो उन्होंने फिर पहले मेरे बालों को कट किया, ये कलर दिया, उस कलर देने के बाद फिर इन्होंने एक और कलर अप्लाई किया। उसके बाद जाके थोड़ी मेरे बालों की टोन चेंज हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पसंद भी आए बाल और अच्छे भी लगे। तो बस ऐसे ही है, जब आपके जब फंक्शंस होते हैं तो सबका यही होता है। आप देखें, मैं अपने बालों को कर रही हूँ तो नीचे से ब्लैक टोन अभी भी लाइट सी नज़र आ रही है। तो बस फिर हम लोग फारिग हुए, रात का खाना खाया और बैठ के बिस्किट के पैकेट बनाने 150-200 के करीब पैकेट बनाने थे और 8 to 9 वो थी आइटम थी जो हमने इसमें ऐड करनी थी। साथ साथ हमने म्यूज़िक लगा लिया था, क्योंकि म्यूज़िक लगा हो और काम करते हो तो फिर टाइम का अंदाज़ा नहीं होता और इजीली काम भी हो जाता है। खुशी का टाइम वैसे भी गुजरते पता ही नहीं चलता। और रात के 2 बज चुके थे, फिर उसके बाद सब अपने बेड पे चले गए और थके हारे सो गए। कल इंशाल्लाह आपसे माइयों की वीडियो शेयर करूँगी। मुझे दें इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।